सेल अरहत मुनि की गाथाएं। हे महावीरवान भाग्यवान मुनि, आपका शरीर परिपूर्ण है, आपका रूप अत्यंत सुंदर है, आपका जन्म और आभा दैवीय है। स्वर्ण के समान चमकती काया और धवल श्वेत दांतों की पंक्ति अद्भुत है। एक भाग्यशाली व्यक्ति के शरीर में जो शुभ लक्षण होने चाहिए वे सब आप में विद्यमान हैं। मैं आपके शरीर पर वे सभी महापुरुष लक्षण स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। आपकी आंखें अत्यंत सुंदर हैं, मुखमंडल तेजस्वी है, आप किसी भव्य ब्रह्मा के समान प्रतीत होते हैं। श्रवणों के बीच विराजमान आप ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा हो। हे तपस्वी, कंचन जैसी काया वाले, आप अत्यंत सुंदर हैं। इतने वैभवशाली रूप के साथ इस संन्यास जीवन का क्या प्रयोजन? आपको तो चारों महासागरों को जीतने वाला, पूरे जम्बू द्वीप का अधिपति, एक चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था। हे गौतम, राजाओं के राजा और मनुष्यों के स्वामी के रूप में आप शोभा पाते। फिर क्यों महान राजा आपके पीछे अनुगामी बनकर नहीं चलते? भगवान बुद्ध ने कहा, हे सेल, मैं राजा हूं, लेकिन मैं धम्म का राजा हूं। मैं जिस धर्म चक्र का प्रवर्तन कर रहा हूं उसे इस संसार में कोई भी पीछे नहीं लौटा सकता। ब्राह्मण सेल ने कहा, हे गौतम, क्या आप स्वयं को धर्मराज सम्यक संबुद्ध कह रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपका सेनापति कौन है? वह अनुज शावक कौन है जो आपकी अनुपस्थिति में इस धर्म चक्र को आगे बढ़ाता है? भगवान बुद्ध ने कहा, हे सेल, वह मेरे ही समान इस उत्तम धर्म चक्र को चलाता है। उसे तथागत का अनुज पुत्र सारीपुत्र कहा जाता है। जो बोध करने योग्य था वह मैंने जान लिया, जो भावना करने योग्य था वह मैंने विकसित कर लिया, जिसे त्यागना चाहिए था वह मैंने त्याग दिया। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं बुद्ध हूं। हे ब्राह्मण, अपने मन के संदेह को त्याग दें और श्रद्धा उत्पन्न करें। सम्यक संबुद्ध का दर्शन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। संसार में बुद्ध का प्राकट्य बार बार नहीं होता। वह दुर्लभ पुरुष मैं ही हूं। हे ब्राह्मण, मैं परम शल्य चिकित्सक हूं, मैं संबुद्ध हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अद्वितीय हूं। मैंने मार सेना को पराजित किया है। सभी शत्रु शक्तियों को नष्ट कर अब मैं निर्भय हूं। सेल ब्राह्मण ने अपने शिष्यों से कहा, हे मित्रों, धम्म चक्षु वाले मुनि के इन सुंदर वचनों को ध्यान से सुने। वे प्राणियों के हृदय से क्लेशों के कांटे निकालने वाले शल्य चिकित्सक हैं। वे महावीरवान और वन में गर्जना करने वाले सिंह के समान हैं। जब साक्षात मार विजेता हमारे सम्मुख हो तो ऐसा कौन होगा जो उनसे प्रभावित ना हो? मैं इस परम ज्ञानी बुद्ध के चरणों में दीक्षित यानी महन हो रहा हूं। यदि आप चाहें तो मेरे साथ आएं, अन्यथा वापस लौट जाएं। शिष्य समूह ने कहा, हे आचार्य, यदि आप बुद्ध के शासन के प्रति इतने लालायित हैं तो हम भी उस परम ज्ञानी बुद्ध के चरणों में प्रव्रजित होना चाहते हैं। सेल ब्राह्मण ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम 300 ब्राह्मण यहां उपस्थित हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं और आपसे ब्रह्मचर्य जीवन की भिक्षा मांगते हैं।
हम आपके संरक्षण में साधना करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, हे सेल, यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर प्रमाद रहित यानी जागरूक होकर चलोगे तो यह संन्यास निष्फल नहीं होगा। मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग स्पष्ट रूप से बताया है। यह धर्म संदिष्ट को यानी इसी जीवन में साक्षात होने वाला है और अकाले को यानी काल से परे है। सेल ब्राह्मण ने दीक्षा के 8वें दिन कहा, हे मुनि, हम 8 दिन पहले आपकी शरण में आए थे। हे भगवान, केवल 7 दिनों के भीतर हम पूरी तरह दमित यानी अनुशासित हो गए हैं। निश्चित ही आप बुद्ध हैं। आप ही सच्चे शास्ता हैं। आपने मार की शक्ति को जीत लिया है। सभी क्लेशों को काटकर संसार से पार हुए आपने हमें भी इस भवसागर से पार उतार दिया है। आपने सभी आश्रमों को नष्ट कर दिया है, हर जन्म के बंधन को तोड़ दिया है। आप सचमुच एक सिंह राज हैं। हे महावीरवान मुनि, ये 300 भिक्षु आपको नमन कर रहे हैं। हे शास्ता, अपने श्री चरणों को फैलाएं। ये सभी शिष्य आपके चरणों में वंदना करते हैं। ये पावन वचन अरहत सेल मुनि की अमर गाथाएं हैं।